हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है गाइस संडे, शाम का टाइम हो रहा है और कल है सावन का पहला सोमवार, तो मैं फास्ट रखूंगी। जो लास्ट सोमवार था ना, लास्ट मंडे, तो मैं वो व्रत नहीं रख पाई थी उस दिन। तो अब की बार जो है, हर बार तो मैं रखती हूँ 5 सोमवार, लेकिन इस बार जो है मैं 4 ही रखूंगी। क्योंकि पंडित जी से पूछा था, उन्होंने बोला अगर पहला सोमवार का व्रत नहीं रख पाए हैं तो आप क्या करना कि इस बार सावन में जो है 4 सोमवार पड़ रहे हैं, तो आप वही 4 रख लेना, 5 रखने की जरूरत नहीं है। और जो चौथा सोमवार होगा उस दिन कर देना उद्यापन। तो मैं कल पहला सोमवार का व्रत रखूंगी, तो जो है सोमवार के दिन बेलपत्र वगैरह नहीं तोड़ते हैं, तो इसलिए मैं अब जा रही हूँ बेलपत्र वगैरह तोड़ने के लिए। तो मैं वो तोड़ कर लाऊंगी। और जो पीले कलर के फूल होते हैं ना, किन्नर के फूल या कनेर के फूल, जो भी उन्हें बोलते हैं, मीन्स येलो कलर के फूल होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो भी तोड़ कर लेकर आ रही हूँ, और वो दोनों मैं एक पॉलिथीन में डालकर रख दूंगी फ्रिज में। और कल सुबह जो है मैं फिर मंदिर में उनको चढ़ाऊंगी, शिव शंकर भगवान जी को। तो चलिए अब मैं पहले जाती हूँ फूल वगैरह तोड़ने के लिए और बेलपत्तर तोड़ने के लिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैं तोड़कर ले आई हूँ किन्नर के फूल येलो कलर के और बेलपत्र। बेलपत्तर ना आप भी गाइस मंडे वाले दिन मत तोड़ा कीजिए, आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिए कीजिए, क्योंकि उस दिन तोड़ना अच्छा नहीं होता है, सोमवार को ही फास्ट वाले दिन। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर बेलपत्तर लाई हूँ, और ये होते हैं किन्नर के फूल येलो कलर के। ये ना भगवान जी को, शिव भगवान जी को बहुत पसंद होते हैं। और ये अगर 108 आप चढ़ा दो ना तो वो बहुत खुश होते हैं। तो मैं 4 सोमवार पर जितने मुझसे हो पाएंगे मैं उतने ही चढ़ा दूँगी। और उसके बाद ये देखिए शाम को, मतलब कि मैंने खाने वगैरह की तैयारी की, फिर रात को डिनर के बाद हम लोग चले गए थे फ्रूट्स लेने के लिए। और ये घेवर लेकर आए हैं, ये मेरे बेटे अकुल को बहुत पसंद है और सावन में खाना भी चाहिए। मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी तो दवाइयाँ भी ले आए हैं। और ये हम आम भी लाए थे, तो पति देव इनको छलनी में रख कर रहे हैं, और ये फ्रिज में रख देंगे। हम आम, सेब और बब्बू गोशे वो लेकर आए थे। और उसके बाद ये लाए थे हम बच्चों की कलरिंग किट वगैरह। और ये देखिए, और ये शानू पढ़ भी रही थी और ये दिखा रही है अपने शेडिंग पेंसिल्स और अपने कलर्स। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरी बेटी अर्ना है ना, इसकी ड्राइंग जो है वो बहुत सुंदर है गाइस। उसको ना ये बहुत शौक़ है आर्ट एंड क्राफ्ट का, ड्राइंग का। और ये मैंने सुबह के लिए छोले भिगो कर रख दिए हैं, क्योंकि कल बनेंगे फास्ट वाले दिन छोले और पूरी। तो ये देखिए कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है इसने। ड्रॉ भी खुद किया है, कलर भी खुद किया है, बिल्कुल प्लेन पेपर पर। बहुत सुंदर है इसकी ड्राइंग। और उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। सुबह उठ गए थे, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और उसके बाद मैं भी नहा कर आ गई हूँ। अब मुझे जाना है पूजा करने के लिए मंदिर में, हमारे घर के पास ही है मंदिर, तो मैं वहाँ पर जाऊँगी। और ये देखिए जिसके लिए मैं सामान रखा रही हूँ, प्लेट में मैंने एक सेब रखा है, एक बब्बू गोशा रखा है, और थोड़ा सा चंदन या सिंदूर, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। वैसे चंदन ही लगाना चाहिए भोले शंकर को। और मैंने फूल रख लिए हैं, बेलपत्तर रख लिए हैं, परांदा रख लिया है, माचिस, घी का दिया, जौत पत्ती, धूप। और लोटे में मैंने सिंपल ताज़ा जल भरा है और उसमें डाला है थोड़ा सा गंगा जल। कच्चा दूध रखना मैं भूल गई थी। तो ये सब सामान रखकर, और थोड़ी सी दक्षिणा के लिए पैसे, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए सारा सामान। और वैसे जनेऊ भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए, लेकिन जनेऊ ना हमारे याद ही नहीं रहा। रात को हम लोग फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आए और मेरे बिल्कुल माइंड से स्किप हो गया कि जनेऊ भी नहीं है घर पर। तो ये सारा सामान मैंने तैयार कर लिया था, और उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर। और मंदिर से आने के बाद मैंने पहले सबका नाश्ता करवाया है, मतलब कि मम्मी का और इनको नमक अजवाइन के पराठे ही दिए थे नाश्ते में, सिंपल चटनी के साथ जो इन्होंने बनाई थी। और उसके बाद मैंने गैस वगैरह, गैस का चूल्हा, स्लैब वगैरह थोड़ी सी साफ़ की है, सूची की है मीन्स, क्योंकि मेरा फास्ट है। और मैं अब बना रही हूँ अपने लिए चाय। मैंने दूध में ही पत्ती डाल ली है और बस थोड़ी सी चीनी डालूंगी, और उसके बाद मैं ये चाय बना लूँगी। और ये मैं ना स्टील के गिलास में ही पीती हूँ, वैसे भी मैं स्टील के गिलास में ही पीना पसंद करती हूँ सुबह को नाश्ते के टाइम जो है चाय। और ये है मम्मी ने घी बनाया था मलाई से, मतलब कि मक्खन निकाला, फिर उसका घी निकाला है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें मैंने छोले डाल कर रख दिए हैं, इसको मैं बॉईल करूँगी। और ये देखिए मेरी चाय, और बादाम की गिरी ले ली थी मैंने साथ में, मुझे ना काजू मिल नहीं रहे थे कि कहाँ रख दिए, तो फिर मैं खाली बादाम ही ले लिए थे। और मैंने मतलब कि चाय और बादाम खा लिए थे, तो मेरा सुबह का हो गया था। इसी से बहुत तसल्ली मिल जाती है फास्ट वाले दिन, अगर आप थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह ले लो ना चाय दूध के साथ, तो मतलब कि बहुत सहारा लगता है। और उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मम्मी ने अचार डाला था ना वो ऐसे ही रखा हुआ था अभी तक डालने के बाद, तो वो ना मम्मी अब डिब्बों में भर के रख देगी। और ये देखिए डिब्बों में भरकर मम्मी इनको जहाँ पर हमें रखना है वहाँ पर रख देंगी, ताकि किसी का जो है हाथ वगैरह ना लगे गंदा। और वैसे भी बड़े लोग वहम करते हैं ना परछावे वगैरह का, तो मम्मी इसको साइड में ही रखती है। अभी तक तो मम्मी ने ऐसे ही टब में डालकर रखा हुआ था। और इधर मेरे छोले भी बॉयल हो चुके हैं गाइस, तो वो भी मैं आपको दिखा रही थी। तो ये देखिए ये ना डिब्बा थोड़ा बड़ा रह गया।
तो गाइज़ यहाँ हो रहा है लंच का टाइम और मैंने लंच में बनाए हैं छोले और पूरी। वैसे जो है फास्ट वाले दिन पक्का खाना बनता है। हमारे यहाँ कच्चा खाना रोटी नहीं खाते हैं, रोटी चावल फास्ट वाले दिन। तो मैंने सोचा कि पूरी सबको पसंद है तो पूरी ही बना ली जाए। वैसे आप पराठे भी बना सकते हो, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो शौक़ से खा लेते हैं पूरी को आलू के साथ या छोलों के साथ। तो मैंने सोचा कि चलो पूरी ही बना ली जाए। कितना टाइम लगेगा पूरी बनाने में, तो वैसे भी बहुत जल्दी बन जाती हैं। लेकिन गाइज़ आज गर्मी इतनी हो रही है ना, बहुत अंत है गर्मी का, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर मैं पहले बच्चों को दे रही हूँ खाना और बच्चों को देने के बाद फिर मैं खाऊंगी। और इसके बाद हमें जाना है मेरे मायके, क्योंकि जो है आज मम्मी का सुबह ही फ़ोन आ गया था कि आज कोई घर पर छोटा सा कीर्तन रखवाया है, मतलब कीर्तन मंदिर में करवाएंगे, घर पर नहीं, तो फिर तू भी आ जियो। तो आज है मेरे बड़े भाई और भाभी की एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी। हालांकि वो लोग यहाँ पर नहीं हैं, वो लोग बेंगलोर में रहते हैं, लेकिन मम्मी ने उनके नाम से जो है कीर्तन रखवा दिया है, तो मुझे भी बुलाया है तो जाना पड़ेगा। और सुबह ही फ़ोन आया है तो इस वजह से आज फास्ट का दिन भी है, तो सारे काम फटाफट से करने के बावजूद भी गाइज लेट हो ही जाता है। और जिस दिन भी बाई चांस हम लोगों को कहीं जाना होता है ना, तो मेरे जो हस्बैंड हैं उनको काम आ ही जाता है। पता नहीं कहाँ से काम याद आ जाते हैं उनको। अगर मम्मी को कहीं जाना हो या मुझे कहीं जाना हो, तो फिर उनको यहाँ से भी काम निकल आते हैं, वहाँ से भी काम निकल आते हैं, तो इस वजह से हम लोग लेट हो ही जाते हैं। तो आज भी वही हुआ हमारे साथ। तो अब देखिए बच्चों को खाना देने के बाद 3 बजे कीर्तन का टाइम जो है वो 4:30 आई थिंक 5 बजे का है, और हम लोग तो 5 बजे यहाँ से निकले ही थे। तो ये देखिए फटाफट से अब मैं लंच कर रही हूँ, लंच बच्चों को दे रही हूँ। उन्हें लंच निपटाने के बाद जब ये आएंगे तो इनको दूंगी मैं खाना, और उसके बाद मैं होंगी रेडी। और उसके बाद हम लोग जाएंगे। रास्ता जो है वो तो मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का है मेरे मायके का, लेकिन फिर भी गाइस तैयार होने में और घर के लॉक वगैरह लगाने फिर भी टाइम तो लग ही जाता है। चाहे रास्ता कितना भी कम हो, टाइम तो लगता ही है। घर से निकलने में ही सबसे बड़ी महाभारत हो जाती है कि घर का काम निपटाने में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उस दिन तो ये रहता है कि हाँ अभी ये भी पड़ा है वो भी पड़ा है। और एकदम से अचानक से सुबह से ही मम्मी का फ़ोन आया ना, तो मतलब कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैंने तो सोचा था कि चलिए खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर अपनी एडिटिंग वगैरह करूँगी, लेकिन वो टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। बस खाने के बाद तो ये था कि फटाफट से तैयार होना है और निकलना है। और गाइज़ मुझे भी कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है, कभी भी कहीं जाना होता है तो आप लोग भी ऐसे ही लेट होते हैं, और आपके भी हस्बैंड लोग जो होते हैं उनको ऐसे ही काम निकल आते हैं। मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे होता है, आजमाने की बात है। हमेशा कभी ये नहीं होता कि भाई एक बारी की 2 बारी की, जब भी कहीं जाना होगा ना तो ऐसे ही होता है। तो ये देखिए गाइस गर्मा गर्म मेरी पूरी बनती जा रही है, और मैंने सबको खाना खिला दिया था, और अब ये लग गई है मेरी प्लेट। ये मैंने निकाल दी थी एक गाय की पूरी। तो गाइज़ मेरे किचन का काम जो है हो चुका है फिनिश। लंच मैंने सबका करवा दिया है। ये भी आ गए थे 4 बजे, तो मैंने इनको फटाक से 2-3 पूरी बनाकर दे दी है। इन्होंने ज़्यादा नहीं खाई है क्योंकि आज गर्मी बहुत है, तो इतनी गर्मी में इनसे नहीं खाई गई। और ऊपर से ये बाहर के जो काम है ना वो कर कर आते हैं, तो बाहर से आने के बाद बहुत गर्मी लगती है। तो इन्होंने बोला कि बस मुझे 2 ही पूरी दे दे बनाकर, तो मैंने वो दे दी थी। उसके बाद किचन जो है मेरी ऐसे ही फैली हुई पड़ी है, पूरा मैस फैला हुआ पड़ा है, क्योंकि अगर मैं उसे साफ़ करने लग जाती ना तो मुझे 10 से 15 मिनट उसको भी साफ़ करने में लग जाते। तो इस वजह से मैंने कहा कि इसे चलो आकर ही कर लेंगे साफ़, क्योंकि मम्मी से मुझे डांटना पड़ जाए, वो बोलेंगे कि सुबह बता दिया था फिर भी इतनी लेट आई है। और ये मैंने फिर सिंपल सा सूट पहन लिया है। सिंपल क्या बोले, मतलब कि मुझे कोई और सूट मिला ही नहीं गाइज़। सूट तो मेरे पास रखे हुए हैं मैंने, और वो रखे भी एक साइड में है अलमीरा में, लेकिन फिर भी ये होता है ना कि समझ ही नहीं आता है कि भाई कौन सा पहने इस टाइम पर। तो फिर जो मेरे हाथ में सबसे पहले लगा मैंने उसी को पहन लिया है। और आज तो ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तैयार होते हुए बहुत गर्मी लग रही थी। और अब मैं करूँगी फटाक से अपना 2-3 मिनट वाला मेकअप, और ये मेकअप मैं आपके साथ ना कभी तसल्ली से शेयर करूँगी। अभी तो जो है वीडियो लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैंने थोड़ा स्पीड को बढ़ा दिया है। और यहाँ पर मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर क्या करती हूँ कि आप लोगों को मालूम ही है। सिर्फ मैं लगाती हूँ एक क्रीम, क्रीम के बाद मैं लगाऊंगी फेस पाउडर, और फेस पाउडर लगाने के बाद काजल, सिंदूर, लिपस्टिक और बिंदी। डन, मेरा मेकअप बिल्कुल 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाता है। और बाल बनाने भी आपने देखा होगा मुझे मुश्किल से 10-15 सेकंड लगते हैं ये हाफ़ टाई करने में, क्योंकि मैं ना ज़्यादातर हाफ़ टाई ही करती हूँ गर्मियों में। या तो मैं जूड़ा बनाकर रखती हूँ घर पर, लेकिन अब बाहर जा रहे हैं तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा नहीं लगता, थोड़ा हाफ टाई ही कर लेती हूँ, थोड़ा अलग सा लुक लगता है। डेली अगर वही जूड़ा वगैरह बनाकर रखो ना तो फेस का लुक जो डेली वाला ही आता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा हाफ टाई कर ली थी कि चलो कुछ चेंज मिलेगा मुझे भी। लेकिन गर्मी इतनी थी ना कि मैंने वहाँ जाकर ना कुछ देर बाद मैंने जूड़ा बना लिया था। जब मुझे लगा कि अब नहीं बर्दाश्त के बाहर है, तो फिर मैंने वहाँ जाकर अपना वही पुराना हेयर स्टाइल जूड़ा बना लिया था जैसे मैं घर पर बना कर रखती हूँ। और ये देखिए मैं हो गई हूँ तैयार।
और मेरे साथ ना ऐसे ही होता है। सारा काम निपटाने के बाद ना मुझे लगता है जब मेरे तैयार होने की बारी आती है ना, तो सबको रहता है कि हम लोग रेडी हैं, अब जल्दी चलो, अब जल्दी चलो, अब जल्दी चलो। तो इस वजह से मैं प्रॉपर जो मेकअप होते हैं ना वो नहीं कर पाती हूँ। और ये मेरा जो है ना फटाक वाला मेकअप है, जो ये भी ना मैं आपके साथ किसी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं 2 से 3 मिनट के अंदर वाला मेकअप कैसे करती हूँ। तो वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि कई होती हैं ना लेडीज़ कि जैसे मेरे जैसी, कई मेरे जैसी होती हैं, मैं यही बोलूँगी आलसी टाइप। तो उन्हें मेकअप करने में आलस भी आता है, और गर्मी में तो ये रहता है कि हाँ हमें अच्छा भी दिखना है और मेकअप करने में टाइम भी कम लगाना है। तो फिर इस वजह से मैं इसी टाइप का कर लेती हूँ और ठीक ठाक ही गाइस लग लेती हूँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई हाँ बहुत, ये होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते तो बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं लगते। ठीक है, हम जैसे हैं हम वैसे ही अच्छे हैं। और इधर मम्मी आए थे कि तू तो तैयार भी हो गई, और मैं सोच रही हूँ कि क्या पहनूँ। तो मैंने मम्मी को बोला था कि आप भी कोई सूट पहन लो, लेकिन मम्मी बोलती नहीं कि मैं साड़ी पहनूंगी। तो फिर मम्मी अपना वही पूछने के लिए आए थे, तो मम्मी अपना साड़ी पहन रही हैं, वो हो रहे हैं तैयार। और मम्मी को तो ना 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। मम्मी तो हमारे बहुत जल्दी से पहनती हैं साड़ी। और देखिए मैं किस तरीके से फटाक 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 से बाल बना रही हूँ। हंसी भी आती है गाइस इतनी जल्दी जल्दी काम करने में, लेकिन क्या करें, मजबूरी हम लेडीज़ लोगों की। पहले घर का काम निपटाओ, उसके बाद कहीं जाना होता है तो खुद को भी थोड़ा मेकअप वगैरह करना ही पड़ता है। घर पे तो हम ऐसे ही रह लेते हैं सिंपल बिल्कुल, सिर्फ एक बिंदी के साथ। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ। वही डेली का जूड़ा बना लिया, वही एक सिंपल सी बिंदी लगा ली, चलो। और ये देखिए मैं आपको अपना मेकअप दिखा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल हूँ लेकिन फिर भी ठीक है, बाहर जाने लायक ठीक है, इतना भी बहुत होता है। ये मैं आपको अपना सूट दिखा रही थी। यहाँ की लाइट तो वो जला देंगे, बाहर की जला दो, उधर की जला दो, चलो। एक जला दो ना, एक तो वो जला देंगे ऊपर से। तो ये देखिए गाइस निकल चुकी हूँ मैं अपने मायके के लिए। तो मैंने सोचा रास्ते की भी एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वैसे भी हर लड़की को अपने मायके की हर चीज़ से प्यार होता है, तो चाहे वो अपने मायके के लोग हों, चाहे मायके की कोई चीज़ हो, या मायके का रास्ता। तो मैं वही आपको दिखा रही थी। तो लेकिन गाइज़ हम लोग जा ज़रूर रहे हैं, लेकिन रास्ते में जाते जाते भी ना मुझे ये टेंशन हो रही थी कि अभी वापस आने के बाद घर जो इतना मैस फैला पड़ा हुआ है ना, उसको कैसे समेटूंगी। तो ये हम लोग अब पहुंच गए हैं मेरे मायके में। मैं जो है एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करती हूँ। तो ये मैं वही दिखा रही थी कि वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ की जो मार्केट है ना मेरे मायके की, वो ऐसे है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मंदिर में ही आ गए थे। मैंने कहा कि मम्मी अभी मंदिर में ही होंगी, क्योंकि कीर्तन जो है वो स्टार्ट हो चुका था, हम लोग थोड़ी लेट थे। और ये है खाटू श्याम जी की मूर्ति प्रतिमा। तो ये अभी 6 महीने पहले ही यहाँ पर इस मंदिर में स्थापित हुई है। वैसे ही गणेश मंदिर है, तो यहाँ पर मैं बचपन से आती रही हूँ गाइस। तो और ये देखिए यहाँ पर अब मैं पूजा वगैरह करके माथा वगैरह टेकने के बाद हम लोग आ गए थे घर। और ये है मेरे बड़े भाई भाभी का रूम। जब भी वो बेंगलोर से आते हैं ना, तो मतलब यही रूम रहता है उनका। तो यहाँ पर मम्मी और बच्चे जो है थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। हम लोग थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करके, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी, थोड़ी देर हमने कहा एसी में आराम करके फिर जाएंगे हम मंदिर में। अभी वहाँ पर वैसे भी लेडीज़ बहुत कम आई थी, तो मैंने सोचा ये भी आप सबको दिखाया जाए। तो थोड़ी देर
तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ मंदिर जहाँ पर कीर्तन था, क्योंकि ये जो मंदिर है ना गाइज़, ये वो मंदिर है जहाँ से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि ये मंदिर एक तो घर के पास है, तो यहाँ पर ना जब मैं अनमैरिड थी डेली आया करती थी, तो मैंने कहा कि चलिए इस मंदिर को भी आप सबके साथ शेयर किया जाए। और फिर हम लोग आ गए थे घर, रात के हम लोग आए हैं 9 बजे के करीब। तो ये है प्रसाद कीर्तन में जो हमने बंटवाया था, और ये केले का प्रसाद, पेठा और सेब, ये सब मतलब कि मंदिर में मम्मी ने कीर्तन के बाद बंटवाया था, तो वो मैं घर ले आई हूँ थोड़ा सा। और मम्मी ने मुझे दिए हैं ये इतने सारे सेब, बब्बू गोशे और घेवर, और यही फ्रूट गाइस हम भी रात को लेकर आए थे, तो हमारे पास यानी कि इतना सारा फ्रूट और घेवर हो गया है ना। क्योंकि घेवर जो है ना सावन के महीने में देना अच्छा होता है, तो मम्मी ने मुझे तीज के नाम के पैसे और घेवर और फ्रूट दे दिया था कि भाई अपनी मर्ज़ी, तू ना चूड़ी वगैरह या कुछ भी ले लेना।